Welcome and welcome to yet another episode of the Art of Investing with Naeem Khiyani. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच कि आपका इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा है, नॉट ओनली टू द चैनल बट टू पर्सनली माई सेल्फ एज वेल. काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं कि यार थैंक यू, और बाकायदा मुझे शुक्रिया कहा गया है कि थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक इन एंड लिटरली दिस प्रोग्राम इज़ ऑल फॉर यू. और जितनी हमारी थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने हमें नॉलेज दी है, हम चाहते हैं कि वो आप लोगों की तरफ भी ट्रांसफ़र हो, ताकि आप अपने जो फाइनेंशियल डिसीजंस है वो बेहतर ले सकें और अप फ्रंट रहें अपनी चीज़ों में, और किस तरीके से जो है वो आगे अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं और किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को हम अवेल कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गेन्स के ऊपर. तो आज का प्रोग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट इन सेंस में है कि आज हम डिस्कस करेंगे देयर आर लॉट ऑफ IPOs जो आने वाले हैं इस साल. अब IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं इसको. हमने बहुत ही डिटेल में IPO का एक प्रोग्राम किया था जिसमें हम शुरू से लेके चले थे कि कंपनी किस तरीके से फॉर्म होती है, किस तरीके से जाते हैं और IPOs के लेवल तक कंपनी का कैसे पहुंचती है. तो वी हैव डन अ वेरी डिटेल्ड प्रोग्राम देयर. तो मैं अपने प्रोड्यूसर्स को बोलूँगा कि कोशिश करें तो हम उसका लिंक इस प्रोग्राम के नीचे भी लगा देंगे, तो यू कैन गो बैक एंड यू कैन वॉच दैट एज वेल. सो आज हम एज ए सेट डिस्कस करेंगे कि इस साल 2024 में या इसके 2024 से आगे कितने IPOs इस वक्त इन डिस्कशन हैं आने के, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके IPOs जो हैं वो आने वाले हैं. लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि कितनी इंडस्ट्रीज़ इस वक्त मार्केट में ग्लोबली इनफैक्ट ऊपर जा रही हैं, कितनी इंडस्ट्रीज़ US एंड कनाडा में डिक्लाइन हो रही हैं, और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपने दिया क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फोक्स हु हैव इन्वेस्टेड इन दोज इंडस्ट्रीज एंड दे आर लुकिंग इनटू देयर स्टॉक्स के किस तरीके से हम जो है वो इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं एज वी गो फर्दर. सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. आज हमारे पास एज आई सेड आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग विद नईम खियानी IPOs. तो जो इसका हेडिंग है दैट्स कॉल्ड IPOs इनटू 2024. अब 2024 में आते हैं या उसके आगे आते हैं, दैट्स व्हाट वी नीड टू लुक इनटू, लेकिन आने वाले हैं, दे आर इन डिस्कशन. तो पहला अगर आप देखें IPOs होते क्या है, तो जस्ट टू गिव यू अ वेरी समराइज्ड फॉर्म, जब तक कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं होती है, बिफोर दैट द कंपनी इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी, इनकॉर्पोरेशन कंपनी. दैट्स ये गिवन है. अगर आपने अपनी कंपनी में किसी को शेयर होल्डर नहीं बनाया है आउटसाइड ऑफ इट, और आप मार्केट में नहीं गए हैं कि इंडिविजुअल भी आपके शेयर कंपनी को बाय कर सके या कंपनी में हिस्सा डाल सके, until then your company is private, your company is incorporated, your company is limited. Once जब आपने एक डिसीजन ले लिया कि अब क्योंकि मेरी कंपनी मेरी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी हो गई है कि मैं मार्केट में इस कंपनी को लिस्ट कर सकता हूं, विच मीन्स कि आप कंपनी के कुछ परसेंट शेयर्स जो है वो मार्केट में डाइल्यूट करेंगे, दैट्स वेयर द कंपनी बिकम्स लिस्टेड. और जो पहली ऑफरिंग आप उस कंपनी के थ्रू मार्केट में देते हैं, दैट इज कॉल्ड IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. तो 10 साल पहले जब फेसबुक आया था, तो फेसबुक की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की प्राइस थी $38.95. अगर आज आप फेसबुक का मार्केट शेयर देखें इस वक्त, और इस वक्त शेयर प्राइस देखें, दैट इज अराउंड $350. तो उस वक्त की और आज की 10 साल 10 गुना फेसबुक बढ़ गया, राइट. और मेटा हो गया, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी कंपनीज फेसबुक ने खरीद ली, एंड दैट्स आउट. तो जो इनिशियल ऑफरिंग कोई भी कंपनी फॉर्म करती है या शेयर होल्डर्स को देती है कि आप आके बाय करें, दैट्स कॉल्ड IPOs. अब क्या होने जा रहा है इस साल, कौन कौन सी कंपनीज IPOs की तरफ आ रही हैं, कौन कौन सी कंपनीज सोच रही हैं कि IPOs ऑफर करें, लेट्स लुक इनटू दैट डिटेल. पहली कंपनी जो आजकल काफ़ी मशहूर हुई है ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज कॉल्ड शीन. काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग होती है, काफ़ी लोग इस पे जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्लोथिंग से लेके एसेसरीज तक. एक तो ये कंपनीज जो है वो चाइना बेस्ड है, और इसकी जो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट जो है वहाँ पे कि ये टारगेट कर रही है अपनी 90 बिलियन की वैल्यूएशन में. 90 बिलियन बहुत होता है अगर एक कंपनी सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस का अपना जो है वो सेटअप उन्होंने किया हुआ है. अमेज़ॉन को आप एक दूसरे तरीके से लें क्योंकि अमेज़ॉन अब एक प्लेटफॉर्म हो गया, राइट.
آپ امیزون کو صرف ایک آن لائن شاپنگ چینل نہیں کہہ سکتے, اٹس اے پلیٹفارم ناؤ. شین اس طرف جا رہا ہے, اس کو کافی ٹائم لگے گا جانے میں, لیکن ایٹ لیسٹ دے آر سیلنگ مچ مور اور kind of close to Amazon. اگر سیلنگ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, ہم امیزون کے پلیٹ فارم کی کو سے کمپیئر نہیں کر رہے. اف یو کمپیئر ایپلس ٹو ایپلس فرام آن لائن شاپنگ ٹو آن لائن شاپنگ, دیٹس ویئر شین از گیٹنگ کلوزر ٹو دیٹ. تو $90 بلین کی ایویلویشن ٹارگیٹ کر رہے ہیں یہ. 100 billion the company was valued in 2022, which was a world's third most valuable startup. یہ انہوں نے سیٹ اپ کیا تھا کہ 100 بلین ہوگی, لیکن اب کرنٹلی اس وقت 90 بلین پہ یہ لوگ آ رہے ہیں. اور ونس دے آر سیٹ اپ کہ ہاں اب اٹس ٹائم ٹو موو ان ٹو دا لسٹنگ, یو ول سی IPO فار شین. IPO فار شین جب آئے تو آپ بائی کریں یا نہ کریں, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, لیکن اس کو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے کافی زیادہ بڑی مارکیٹ کیپچر کی ہوئی ہے اس وقت, اور کافی پروڈکٹس ان کی جو ان کے پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہیں وہ زیادہ پلیٹ فارم پہ اویلیبل نہیں ہے. کیونکہ امیزون کے پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو ڈراپ شپنگ کا کانسیپٹ, اور دیر آر لاٹ آف کانسیپٹ وچ آر ان ٹو اٹ, بٹ شین از پیورلی آن لائن شاپنگ. سو واچ آؤٹ فار شین وین اٹ کمز آؤٹ. ہم اس پروگرام کے توسط سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ شین کب آنے والا ہے یا کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ, لیکن ایز فرام انفارمیشن پرسپیکٹو واچ آؤٹ فار اٹ ایز ویل. اچھا, دوسری جو کمپنی ہے دیٹ از کالڈ پنیرا بریڈ. پنیرا بریڈ امیریکن چین ہے بیکری فاسٹ فوڈ کا. یہ ایک نیا کانسیپٹ نکلا تھا امریکہ میں آج سے کافی سال پہلے, کہ ایک تو ہمارے فاسٹ فوڈ جو ہم میکڈونلڈ اور KFC کو کنسیڈر کرتے ہیں زیادہ تر, جس میں فرائز اینڈ برگرز اینڈ آل دیٹ, بٹ آن دا ادر سائڈ ایک نیا کانسیپٹ نکلا تھا وچ از کالڈ بیکری فاسٹ فوڈ, رائٹ. تو پنیرا بریڈ اور پھر دوسری بھی جو ہے وہ کمپیٹیٹر ہیں اس کے. تو پنیرا بریڈ کی اس وقت مجھے ایویلویشن مجھے نہیں مل پائی, لیکن دے آر پلاننگ, اور انہوں نے انیشیل اپنی جو پیپر ورک ہے وہ دے ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ, اور وہ ارلی نومبر میں دے ہیو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ. تو پرابلی بائی مڈ دس ایئر یا اینڈ دس ایئر آپ دیکھیں گے کہ پنیرا بریڈ کا بھی IPO شاید آ جائے, رائٹ, مارکیٹ میں. اچھا, 2000 لوکیشن ہے اس وقت پنیرا بریڈ کی. فرینچائزی پوائنٹ آف ویو سے آپ بڑی آسانی سے اس کی فرینچائز لے سکتے ہیں. کینیڈا میں بھی ہیں بہت ساری پنیرا بریڈ کی لوکیشن, تو یو کین گو اینڈ یو کین وزٹ دیئر ایز ویل. لیکن آن دا ادر سائڈ ان کی جو امپلائی اور جو اسٹاف ہے وہ بھی ان کا فرینچائز ماڈل پہ ذرا ڈفرینٹ چلتا ہے. تو لک ان ٹو دیٹ کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پنیرا بریڈ اپنا آپریشن پرفارم کرتے ہیں, اینڈ ہاؤ بگ دا کمپنی از فرام ریونیو پرسپیکٹو. ابھی پبلک ان کی ریونیو نہیں ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا, لیکن اگر اف یو نو اینی ون ہو اونز دا فرینچائز اینڈ ہو ہیو بین رننگ پنیرا بریڈ, یو کین talk to these folks in order to get more information around it. جیسے ہمارے پاس انفارمیشن آئیں گی we'll give it to you, but that's the company which is coming in as well. اچھا جی, تیسرا کمپنی ہے Reddit. جس طریقے سے فیس بک ہے, کیونکہ اب اگین جس طرح امیزون ایک پلیٹ فارم ہو گیا, اس طریقے سے فیس بک بھی ایک پلیٹ فارم کی شکل اختیار کر گیا ہے. اٹس آل اباؤٹ they have changed the name, it's called Meta now. اور it's not only Facebook but there are other platform which are connected back to Facebook and overall the umbrella called Meta. ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اس کے اوپر کافی عرصے پہلے. Reddit ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. اگر اس کو بھی آپ دیکھیں تو اس وقت اس کی جو کنسیڈرنگ ویلویشن ہے دیٹ از 15 بلین. ناٹ دیٹ مچ جتنی فیس بک کی ہے, لیکن اسٹل گڈ ٹو اسٹارٹ وتھ. اور اس وقت کیونکہ ریڈٹ کو اگر آپ جو ہے وہ اسکرین پہ بھی شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ فیس بک کی طرح کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو سبسکرائبڈ بیسڈ بھی ہیں, رائٹ. کچھ سبسکرپشن ماڈل بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں. ان کے کچھ APIs اور پروگرام انٹرفیس جو ہمارے ٹیکنیکل کچھ فوکس ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ یو کین ایزیلی کنیکٹ وتھ سم آف یور ویب سائٹس اینڈ سم آف یور ایپس ایز ویل. سو یہ ریڈٹ نے یہ کافی ذرا چیزیں آسان کر دی ہیں, رائٹ. اور اس میں ماڈریٹر کے حوالے سے, اس میں ایڈمن کے حوالے سے بھی کافی سیکیورٹی ہے. فیس بک ایک الگ لیول پہ ہے, دے آر گیٹنگ ٹوورڈس دیٹ لیول بٹ دے آر اسٹل گوئنگ ان ٹو دا رائٹ ڈائریکشن واٹ دے آر سپوز ٹو. تو ریڈٹ ایک الگ کمپنی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں, اینڈ اس میں بھی آپ جو ہے وہ ملٹیپل کنسیڈریشن کر سکتے ہیں وین ریڈٹ کمز آؤٹ.
कब आएगा वी डोंट नो, लेकिन ये प्रॉब्ली बाय एंड ऑफ 2024 और अर्ली 2025 तक ये एक्सपेक्टेड है कि वी माइट सी रेडिट एज एन आईपीओ। अच्छा जी, इसके बाद है स्ट्राइप। जिस तरीके से हमारे पास पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जो शुरू में स्टार्ट हुआ था पेपाल, उसके बाद काफ़ी छोटे और काफ़ी बड़े पेमेंट प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए। स्क्वायर एक अलग है जिसकी ऐप मिलती है, आप जो है वो उसको अपने मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर सकते हैं, यू कैन स्वाइप क्रेडिट कार्ड, और उसको ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली इन द सेम वे वी हैव स्ट्राइप। स्ट्राइप ग्लोबली इस वक्त अवेलेबल है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इस वक्त स्ट्राइप की जो वैल्यूएशन है दैट इज़ $95 बिलियन, और अगर मार्च में जो प्लान कर रहे हैं, अगर ये 6.5 बिलियन मजीद रेस कर लेंगे तो इट गोज अप टू 100 और मोर देन 100 दैट। तो $100 बिलियन की कंपनी, मोर देन 6700 एम्प्लॉइज, 12 साल पहले ये कंपनी फॉर्म हुई थी और ये ग्रो कर रही है एज वी गो। बहुत सारे इस वक्त जो ऑनलाइन पेमेंट के प्लेटफॉर्म है, बिहाइंड द सीन स्ट्राइप इज़ द इंजन विच रन्स देयर। और इनका एक अलग कॉन्सेप्ट ये भी है कि इनकी जो पर ट्रांजैक्शन फ़ी है वो कम है बाकी अदर से। तो आपको अगर 1000 से ऊपर अगर आपको ट्रांजैक्शन फ़ी करनी है तो इनकी कम है रादर दैन स्क्वायर और अदर के ऊपर। तो दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू लुक इनटू, और सिक्योर भी है ऑन द अदर साइड। आई एम सेइंग अ लॉट थिंग क्योंकि आई हैव बीन यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर वन ऑफ माय वेबसाइट एंड इट्स प्रीटी गुड। तो इसको आप देख सकते हैं, राइट। और इसका 1 साल का टाइम टेबल हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि किस तरीके से ये पब्लिक में जाएगी। तो लास्ट ईयर जैन 26 को इन्होंने स्टार्ट किया था डिस्कशन कि दे विल गो इनटू पब्लिक। तो प्रॉब्ली बाय मिड दिस ईयर या एंड दिस ईयर इसका पब्लिक ऑफरिंग देख सकते हैं स्ट्राइप का। अब कितना पब्लिक ऑफरिंग आएगा, शेयर की प्राइस क्या होगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दैट्स स्टिल इन कंसिडरेशन टू लुक इनटू। अच्छा जी, उसके बाद है डिस्कॉर्ड। बहुत साल पहले, बहुत साल पहले एक प्लेटफॉर्म आया था ICQ के नाम से, जो एक चैट रूम था, IRC ICQ, और वो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने ओन किया था इन सारे चैट रूम्स को, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक चैट रूम निकाला था। उसके कुछ अरसे के बाद डिस्कॉर्ड एक अलग कंपनी थी जो माइक्रोसॉफ्ट ने बाई की थी, कॉन्ट्रैक्ट किया था इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने, और इनका कॉन्ट्रैक्ट 2021 में ख़त्म हो गया माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नाउ दे आर बिल्डिंग देयर ओन ब्रांड, और उस ब्रांड के ऊपर, और ये अगेन सोशल चैट रूम है, मच मोर सिक्योर, और द गुड थिंग अबाउट दिस सोशल चैट रूम इज इनक्रिप्टेड एज वेल। तो अगर जैसे जो वीडियो लीक्स हो जाती हैं इधर उधर से, व्हाट्सएप से एंड ऑल, तो इसमें ज़रा थोड़ा सा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, और इनक्रिप्ट फॉर्मेट में दैट्स हाउ दे आर वर्किंग ऑन इट। तो ताकि अगर कोई भी वीडियो मैसेज आप सेंड करते हैं तो इट्स मच मोर इनक्रिप्टेड, तो लीक होने का खतरा ज़रा डिफरेंट होता है। तो दिस इज कमिंग इन। इनकी वैल्यूएशन इस वक्त है $15 बिलियन, और कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट इट्स नॉट दैट ह्यूज, लेकिन दे आर गेटिंग इनटू इट एज वेल। तो दैट्स अनदर थिंग व्हाट यू कैन लुक इनटू। और द गुड थिंग अबाउट, आप इसकी वेबसाइट पे जाके मज़ीद डिटेल भी ले सकते हैं, लेकिन द गुड थिंग अबाउट इज कि यू कैन कनेक्ट दिस डिस्कॉर्ड चैट रूम इनटू योर वेबसाइट एज वेल। तो उसके APIs अवेलेबल हैं, इसके डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं फॉर यू टू कनेक्ट टू योर वेबसाइट, एंड यू कैन यूज डिस्कॉर्ड बिहाइंड द सीन टू डू योर सोशल चैट प्लेटफॉर्म एज वेल। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पेस एक्स। अब स्पेस एक्स से कौन वाकिफ नहीं है, एलॉन मस्क इस वक्त ट्विटर उनके पास है विच इज़ कॉल्ड एक्स नाउ, इस वक्त टेस्ला उनके पास है, इस वक्त देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच ही इज़ वर्किंग ऑन। स्पेस एक्स एक अलग उनकी एक कंपनी है जिसमें दे आर प्लानिंग टू डू ट्रांसफरेशन फ्रॉम अर्थ टू ईदर मार्स और टू मून। तो स्पेस एक्स जो है वो काफ़ी काम कर रहा है इस वक्त, और इस वक्त अगर इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है दैट इज़ $175 बिलियन, विच इज़ वन ऑफ द हाइस्ट सो फार। जो लास्ट टाइम अली बाबा की 2014 में जो वैल्यूएशन थी दैट इज़ अराउंड 169 बिलियन, एंड दिस इज़ मच मच मोर देन दैट। तो स्पेस एक्स कब आएगा, डोंट नो। इसकी रूमर्स ये थी कि बाय अर्ली 2025 तक ये आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि डिले भी हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वर्क दे आर डूइंग, और
मार्केट को कैसे ये कैपिटलाइज करते हैं इस सेक्टर में, that's what we need to look into, क्योंकि they have capitalized or they have captured market on the electronic vehicle side already, लेकिन यहाँ पे कैसे वो कैपिटलाइज करते हैं, क्योंकि there are other competitor as well. So this was it folks. आज का प्रोग्राम थोड़ा सा शॉर्ट था, लेकिन वो रीज़न उसकी ये थी कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी ज़रूरी थी, ताकि अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम से हम स्टार्ट करेंगे इट्स मोर टूवर्ड्स के मार्केट में कौन सा सेक्टर इस वक्त चल रहा है और कौन से इस वक्त कंपनीज जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, so that you can look into that further. And every week we will try to give you much more detail, as we have started already, and with all of your overwhelming response we will inshallah keep it going as well. So as I said last week, opportunities बहुत है market में, please grab it, उसको अच्छे तरीके से analyze करें and start making money. Thank you so very much.